किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। किसान भाइयों, अगर आप लोबिया बरबटी यानी कि बोड़ा की खेती करने को सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसे लेटेस्ट हाइब्रिड बीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देगा। मात्र 45 से 50 दिन में इसमें आप पहली तोड़ाई कर पाओगे और लगातार 6 महीने तक इसमें उत्पादन होता रहेगा। आप इसमें अधिक बार तोड़ाई कर पाओगे। मार्केट में आपको सबसे अच्छा रेट मिलेगा, पहले बिकेगा। और साथियों, इसकी बुआई कैसे करना है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रहेगी, बीज से बीज की दूरी कितनी रहेगी, खूंटे इसमें कितने हाइट के लगेंगे, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पिछली बार हमने इस वैरायटी को लगाया था, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन हुआ था। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा। और एक किसान है तो ये चैनल आप सभी के लिए है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देता हूं कि कैसे बुआई करना है और क्या क्या चीज़ें करना है, और साथ में ये वीडियो ये जो है बीज कौन सा है और कहां पे मिलेगा, सारा जानकारी आपको A to Z देता हूं। किसान साथियों, मैं किसी भी वैरायटी, किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे किसान साथियों का अधिक उत्पादन हो सके, अधिक उनकी कमाई हो सके। भाइयों, अभी तक आपने देसी लोबिया की खेती कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि भाई जो देसी लोबिया होती है, अपने यहाँ का देसी बीज होता है, वो जो है एक खास समय पे, खास सीजन में ही लगाया जाता है। लेकिन जिस हाइब्रिड बीज को मैं बताने वाला हूँ, इसको आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान साथी लोग फरवरी से लेकर अगस्त तक इसकी बुआई करते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। मैं भी अगली बार जो है एक बार फरवरी में और दूसरी बार जून के आसपास लगाया था। किसान भाइयों, अगर आप बरबटी यानी कि लोबिया की खेती बेड विधि से करते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलता है, और उस पर मल्चिंग लगाते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। पिछली बार हमने बिना मल्चिंग के बेड विधि से ही किया था, और इसके बेड की दूरी की बात करें तो लगभग आपको 4 से 5 फीट यानी लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट रखना है, और बीज से बीज की दूरी आपको 4 या 4 से थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि 4 से कम नहीं रखना है, 4 से 5 कर सकते हैं। यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और बीज से बीज की दूरी 4 या 5 फीट आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी की बात करें तो आप अच्छी गहरी जुताई करवाने के बाद 1 से 2 बार रोटावेटर करवा लीजिए। रोटावेटर करवाने के बाद जो भी आपको बेसल डोज के रूप में डालना है, गोबर की सड़ी हुई खाद और DAP वगैरह। DAP की बात करें तो लगभग 40 से 45 किलो आप प्रति बीघे के हिसाब से DAP डाल सकते हैं। और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, बट कम से कम DAP डालिए ही। मैं लगभग 1 बीघे में 40 से 45 किलो DAP यूज करता हूं। उसके बाद आपको लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट जो है लाइन की दूरी रखें, लाइन से लाइन की दूरी। और उसके बाद बेड बन जाने के बाद बेसल डोज आपने डाल दिया, उसके बाद बेड बना लिया। उसके बाद जब बेड आपका तैयार हो जाए, उस बेड पे आपको जितनी दूर पे बीज की बुआई करना है, जैसे आपको 4 फीट पे प्रति बीज को बुआई करना है तो 4-4 फीट पे आपको छोटा छोटा उसी बेड पे गड्ढा बनाना है। गड्ढा बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें डालना चाहते हो, जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें और डालना चाहते हो, या कुछ अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालना चाहते हो तो उसमें डाल सको। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो उस पे बेड पे जो गड्ढे बनाया है, मैंने पिछली बार डाला था, उसमें थोड़ा सा जो है अलग से आप गोबर की सड़ी हुई खाद ले लीजिए, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा आपको कीटनाशक डालना है, एक अच्छा उचित मात्रा में। जो कीटनाशक मिट्टी में डालने वाला आता है, चाय पत्ती की नुमा होता है, आप जानते ही होंगे अगर खेती करते हैं तो। यानी कि कीटनाशक डालना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आपके लोबिया की जड़ को कोई कीट न काट पाए, उसमें गांठ न बन पाए, कोई रस जो है जड़ चूसक कोई कीड़ा न लग पाए, उसके लिए आपको उस मिट्टी में जहाँ पे आप बुआई कर रहे हैं उसमें पहले से ही कीटनाशक डाल दें। तो उसमें कीटनाशक डालना है। साथ में आपको अगर हो सके तो आप उसमें कम्बीकाल का जो है खाद आता है, जो लगभग 250 रुपये किलो के आसपास मिलता है, आप हर गड्ढे में 10 से 12 दाना कम्बीकाल खाद जो है फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है, जिसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उसको आपको डालना है। आपको स्क्रीन पे हम दिखा देंगे क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, सारा कुछ आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे देख लीजिए आप। तो वो 10 से 12 दाने आपको हर प्रति गड्ढे में। तो ये चीज़ें हो गया, यानी कि गड्ढे में जो आपने बनाया है गड्ढा, बेड पे उसमें एक्स्ट्रा अलग से लगभग 1 मुट्ठा 100 ग्राम 150 ग्राम के बराबर गोबर की सड़ी हुई खाद, उसमें जो है
कीटनाशक, मिट्टी वाला कीटनाशक मिला होना चाहिए। और एक्स्ट्रा जो आप डाल रहे हैं उसमें कम्बिकाल या कम्बिकाल ना मिल पाए तो आप कैल्शियम, जो कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र खाद आती है उसको डाल दें। यानी कि 10 से 12 दाने, 12-15 दाने, यानी कि लगभग 1 से 2 ग्राम के बराबर, 3 ग्राम के बराबर आपको प्रति गड्ढे में डालना है। उसके बाद उसको गड्ढे में जो खाद आप डाले हैं उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें प्रति गड्ढे में एक बीज बॉय कर दीजिए। लगभग 1.5 इंच नीचे, 1 से 1.5 इंच नीचे बॉय करना है। उसके बाद अच्छी तरीके से ढक दीजिए। उसके बाद आप उसमें अगर मल्चिंग का यूज नहीं कर रहे हैं तो पेंडा आप डाल दीजिए, ताकि खरपतवार ना उग पाए और घास नहीं होगा तो अच्छा पैदावार होगा। घास ना उगे उसके लिए पेंडा डालना अच्छा रहता है। और मल्चिंग लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुआई का तरीका है। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिए। मैं भी आपकी तरीके से एक किसान हूँ भाई, प्लीज़ किसान का सपोर्ट करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के बाद जो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप पॉइंट जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट में कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। किसान भाइयों, अब आपने लोबिया की बुआई कर दी। बुआई करने के बाद आपने उस पर पेंडामेथिलिन मार दिया, पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दिया। उसके बाद सिंचाई कर दिया। अब लगभग आपको 10-15 दिन के बाद इसमें खूंटे गाड़ना भी जरूरी है। खूंटे की लंबाई की बात करें तो लगभग 6 फीट से हाइट में कम ना हो, 6-7 फीट का हो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूरी बात करें कि कितनी दूर पे आपको खूंटे को गाड़ना है, खूंटे से खूंटे की दूरी लगभग 12 से 15 फीट पे आप खूंटे की दूरी रख सकते हैं। और उसमें कितने लेयर जो है रस्सी लगेंगी, तो रस्सी साथियों ज़मीन से 1.5-2 फीट छोड़ने के बाद आपको 3 से 4 लेयर रस्सी लगाना पड़ेगा। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप रस्सी लगा लेना। और रस्सी लगाने के बाद भाई लगभग इस पर जब भी आपको फंगिसाइड या कीटनाशक दवाओं को आगे स्प्रे करना की ज़रूरत पड़े तो आप स्प्रे भी करते रहिए। और सिंचाई जब भी करने की ज़रूरत पड़े सिंचाई भी करते रहिए। देखभाल करते रहेंगे तो लगभग 45 दिन के बाद इसमें आप देखोगे, 45 से 50 दिन के बाद इसमें आप प्रथम तोड़ाई कर पाओगे। तो साथियों इसके बीज का नाम भी बता देता हूँ। साथियों ये जो है बीज, ये है धरती कंपनी का बबली वैरायटी। पिछली बार हमने बोया था, आपने हमारा 1-2 वीडियो इसके बारे में देखा होगा, कितना अच्छा उत्पादन हुआ था। और मार्केट में भी इसकी अच्छी वैल्यू रहती है और ज़्यादातर लोग अब इसी वैरायटी को ही लगाते हैं। लगभग इसमें आप बुआई से 45 दिन के बाद, 50 दिन के बाद पहली तुड़ाई कर पाओगे और लगभग 5 से 6 महीने तक लगातार इसमें उत्पादन होता रहता है। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी, और भी कुछ चीज़ें बच गई होंगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जानकारी कैसी लगी। और भी जानकारी आपको आगे मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, राम राम।